ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रिमोगणी मंगलम कुंज कुंद्यार्यो जीन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोले समीजिन धर्म की, बोले विश्व धर्म की, श्री मानव धर्म की, श्री महावीर भगवान की, श्री सिमंदर आदि विदेशित की विधवा भी तीर्थंकर भगवान की, द्वादशांगी जीन वाणी माता की, बोले आचार्य गुरुवरी स्वाठे नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्य आत्मा, मैं चिंतन कर रहा था कि आज का संसारी व्यक्ति इस प्रकार से भटक जाता है। संसारी व्यक्ति के भटकने का कारण केवल मात्र एक तो जानता नहीं है, दूसरा बताए तो मानता नहीं है, और तीसरा जो पकड़ के रखा हुआ उसे छोड़ता नहीं है। यही मात्र संसारी व्यक्ति के भटकने का कारण है। हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छी भाषा में या अच्छे रूप में हम भव्य आत्माओं को बताने का प्रयास किया है कि मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पूर्वाचार्यों ने कहा है। वे कहते मैंने नहीं कहा, मेरे पूर्वाचार्यों ने कहा। वे कहते मैंने नहीं, मेरे तीर्थंकरों ने, गार्धनों ने कहा। तो प्यारे बंधु, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहां से आया? तीर्थंकर प्रभु के पास से आया। इसीलिए इसका नाम है जिनवाणी। क्या नाम है? जिनवाणी, माने जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है वही वाणी परंपरागत गणधर प्रति गणधर, आचार्य प्रति आचार्य, आचार्य प्रति आचार्य करते करते आज हमारे आपके पास ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारे वर्तमान आचार्य, हमारे वर्तमान आचार्य उपाध्याय साधु कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, कभी किसी का अपमान तिरस्कार नहीं चाहते। हमारे आचार्य हम भव्य आत्माओं के हितार्थ हैं। हमें उपदेश, निर्देश, संदेश, आदेश आदि दिया करते हैं। हम संसारी प्राणी अपने दिल और दिमाग में जो अनादिकाल से भर के रखे हुए हैं, हमें सबसे पहले उसका विमोचन करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें उसका त्याग करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। भाई, मैंने कभी एक कहानी सुनाई थी आपको, नहीं बेटा, याद होगा आपको, भक्तों आप सभी को याद होगा कि 2 चींटी की बात मैंने सुनाई थी आपको। 2 चींटियां थी, कारणवश दोनों चींटियों का विवाह अलग अलग हो गया। एक चीनी की खान में चली गई और एक नमक की खान में चली गई। नमक की खान में रहने वाली चींटी कुछ दिन तो परेशान हुई, उसकी उपरांत उसी में रम जाती है, जो जहां जाएगा वहीं
रम जाएगा। कुछ दिन के उपरांत चीनी की खान में रहने वाली चींटी के मन में विचार आया कि मेरी वही छोटी बहन जिसका शादी नमक के खान में हुआ है, वो कैसे वहां अपना जीवन व्यतीत कर रही होगी, कैसे नमक खाती होगी। वहां तो चीनी मिलने का सवाल ही नहीं है। मैं सोच सोच के दुखी हुई, मन में विचार करती कि चलो एक बार उसे अपने खान में बुलाएं और उसे बढ़िया बढ़िया चीनी का स्वाद कराएं। उसने यही किया और वह चीनी की खान वाली चींटी ने नमक की खान में गिराने वाली बहन को बुलाया। बुलाने के उपरांत बड़े प्रेम से मिली और मिलने के उपरांत बढ़िया बढ़िया चुनिंदा चुनिंदा जो चीनी की व्यवस्था बना के रखी हुई थी वह उसे खिलाती है। वह कैसी लगी चीनी? हमारी वही अच्छी थी, हमारा वही अच्छा, हमारा वही अच्छा। ये चीनी की खान में रहने वाली चींटी परेशान हो जाती है। इतनी बढ़िया बढ़िया चीनी खिला रही, इसकी प्रांत इसे अच्छी नहीं लग रही, इसे वही नमक की खान अच्छी लग रही है, नमक ही अच्छा लग रहा है। इस चीनी की खान में रहने वाली चींटी ने अपने दिल दिमाग से विचार किया कि क्या हुआ है इसको, कैसे हुआ है, इसे चीनी का स्वाद नहीं आ रहा है। मन में विचार आता है कि इसके मुख में कुछ ना कुछ अवश्य होगा। कैसे कहें कि तुम मुख में कोई दबा के रखी हो? चलो बहन एक काम करो, बढ़िया से हाथ में धो लीजिए, बढ़िया से कुल्ला कर लीजिए। और ऐसी कुल्ला कराया, वे चीनी की खान की रहने वाली चींटी के सामने क्या आता है, उसने जो नमक की डली दबा रखी थी मुख में वे बाहर निकल आती है। समझ लेती कि इसका मिथ्या समाप्त हो गया। अब इसे बढ़िया सी चीनी खिलाई जाए। अब कोई भी चीनी खिलाओगे वे चीनी उसे कैसी लगेगी? वाह कितनी सुंदर है, ऐसी चीनी तो मैंने कभी खाई ही नहीं है। बरसों बीत गए मैंने ऐसी चीनी खाई ही नहीं है। प्यारे बंधु, ठीक उसी प्रकार से ठीक वही नमक की खान में रहने वाली चींटी के हिसाब से हम संसारी प्राणी अपने पास मिथ्यात्व को पाल कर रखे हुए हैं, विपरीत बुद्धि को पाल कर रखे हुए हैं। हमें किसी पर विश्वास नहीं आ रहा है। चीनी की खान में, नमक की खान में रहने वाली चींटी को ये विश्वास नहीं था कि हमें अच्छा खाना वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए तो वो नमक की डली दबा के लाई थी। ठीक उसी प्रकार से हमारे आपके हृदय में यही बात समाई हुई है कि हमें हमारा कोई हित करने वाला नहीं है, हमें कोई उचित सलाह देने वाला नहीं है, हमें कोई सुख का रास्ता बताने वाला नहीं है। जे मिल रहा उसी में ही संतोष कर लो। इसीलिए हम विपरीत बुद्धि को अपने दिल में जमा कर रखे हुए हैं, स्टॉक करके रखे हुए हैं। हम उसे पल भर भी अपने पास से पल भर के लिए भी अलग करने के लिए तैयार नहीं है। वह चीनी की खान में रहने वाली चींटी ने तो अपनी बुद्धि लगा ली और उसके मुख से नमक की डली निकलवा ली, लेकिन हमारे आज तीर्थंकरों से लेकर
आज तक के आचार्य ये संसारी प्राणी के हृदय से वो मिथ्यात्व नमक रूपी मिथ्यात्व नहीं निकलवा पा रहे हैं। एक तो जानता नहीं है, दूसरा बताए तो मानता नहीं है, और तीसरा जो पकड़ के रखे उसे छोड़ नहीं रहा है। बस हमारे आचार्य, हमारे साधु संत इस भक्त के लिए, इन संसारी प्राणियों के लिए हर प्रकार से हमारे मल्ली सेन आचार्य हुए, जिनने मां पद्मावती के स्तोत्र की रचना की। जिस मां पद्मावती के स्तोत्र में अष्टक लिखा हुआ है, उस अष्टक को लिखने पर संसारी प्राणियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप बीतरागी हैं और ये रागी हैं, इनके स्तोत्र लिखने से क्या होगा? उसके प्रांत आचार्य महाराज मल्ली सेन आचार्य महाराज उत्तर देते हैं, अरे भक्तों, ये सम्यक दृष्टि है, एक भवतारी है, और इनके पास दल बल वैभव आदि सब कुछ इनके पास है। इस समुद्र में जाकर भगवान की भक्ति आदि साक्षात कर सकते हैं, और इनके माध्यम से संसारी व्यक्ति संसार में डूब रहा है, उस संसार में डूबते हुए कोई ये बचा सकते हैं। ये भटकता हुआ संसारी प्राणी मिथ्यात आदि में जा रहा है, उससे बचाकर सम्मित में लगा सकती है, क्योंकि स्वयं सम्यक दृष्टि है, इसलिए सम्मित में भव्य आत्माओं को लगा सकती है। संसारी व्यक्ति दुखी परेशान हो रहा है, उसके दुखों का निवारण कर सकती है। धर्मात्मा धर्म आयतनों की रक्षा के लिए भी हमारे लिए पद्मावती आदि देवी आदि हमारे लिए सहायक है। हमारे धर्म की रक्षा जब जब भी हुई है, वहां देवी देवताओं का सहयोग प्राप्त हुआ है। ये मथुरा के अंदर महामारी जैसा रोग छा गया था। उस समय पर देवी ने आकर रक्षा की और 16 दिन का शांतिनाथ महामंडल विधान करने का निर्देश दिया। शुक्ल पक्ष के 16 दिन के पखवाड़े में शांतिनाथ महामंडल विधान किया गया। वे महामारी संबंधी रोग शांत हो गया। हमारी संवेदाचल पर्वत के ऊपर संवेदाचल पर्वत में मधुबन में वह स्थिति थी कि वहां का पानी जीव पी लेता था, वही लगभग संवेद शिखर से वापस लौट कर नहीं आता, वही बीमार हो जाता और वही बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता। वहां पर भी हमारे शांति सागर जी महाराज, जिनने मंत्र की आराधना करके देवी सिद्धि करे और कुएं में पवित्र जल डाला, वही देवी के प्रभाव से आज संपूर्ण मधुबन का जल पवित्र हो गया। इसी प्रकार से प्यारे बंधुओं, छतरपुर के अंदर मां पद्मावती की मूर्ति का थोड़ी देर को अनादर हुआ। सारे नगर में त्राही छा गई और अंत में मां पद्मावती को यथायोग सम्मान दिया। तो मां पद्मावती ने ही संपूर्ण नगर के संपूर्ण भक्तों के रोग शोक पीड़ा आदि को हरे,
शांतिमय कर दिया। प्यारे बंधु, एक उदाहरण नहीं, हजारों उदाहरण हमारे जिन सिद्धांत में कहीं चक्रेश्वरी देवी का नाम आता है, कहीं ज्वालामाली का नाम आता है, कहीं कुष्मांडी देवी का नाम आता है, कहीं पद्मावती का नाम आता है। प्यारे बंधुओं, ये हमारे जिन सिद्धांत के चेवी तीर्थंकर प्रभु की अक्षणियां हैं, उन यक्षणियों के माध्यम से हम मोक्ष मार्ग में सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे समुद्र को रचने वाले देव नहीं होते, वे समुद्र की रचना नहीं करते, तो भगवान तीर्थंकर प्रभु का केवल ज्ञान का कल्याण का जो महोत्सव शिवोषण रचा जाता है, वो हम मनुष्य नहीं रच सकते थे। वे इष्ट प्रातिहार्य हम नहीं तैयार कर सकते थे। तो प्यारे बंधुओं, ये पंच कल्याणक में हमारे तीर्थंकर प्रभु के ऊपर नाना प्रकार से वही देवी देवताओं का सहयोग रहा, और अंत में उनके नख और केशों का संस्कार भी देवों ने किया। तो जिनके पास दल है, बल है, विभव है, अब करने का सामर्थ्य है, हम उन्हीं को तो ही अपने अपने धर्म के कार्यों में सहभागी बनाने का प्रयास करते हैं। जब पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव या महावीर जयंती आदि का जब जुलूस निकालते हैं, तो हम प्रशासन के लिए लेटर देते हैं, पुलिस वालों का सहयोग मांगते हैं, शासन का सहयोग मांगते हैं। आप शासन में रहने वाले तो उनके खान पान का क्या है, उनके जीवन चरित्र क्या है, उनका रहन सहन क्या है, अगर हम उस सब पर देखने जाएंगे तो हम धर्म की प्रभावना के लिए, अधर्म के संरक्षण संवर्धन के लिए हम फिर कभी पुलिस वालों को या शासन प्रशासन में रहने वालों को हमें नहीं बुला सकते। नहीं बुलाएंगे तो हमारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमारी व्यवस्थाएं न बिगड़ने पाए, इसीलिए हमें शासन का सहयोग और शासन के साथ दिक्पालों का भी सहयोग लिया करते हैं। पंडाल आदि की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए दशोपकार के दिक्पालों का विशेष रूप से आवाहन आदि किया करते हैं, और विशेष रूप से देवी देवताओं का भी, स्थानीय देवी देवता, स्थानीय भूमि देवता आदि को भी, या मंदिर की स्थानीय देवी देवताओं को भी याद करते हैं। उसके उपरांत ही फिर हम धार्मिक कार्य संपन्न कर पाते हैं। इसलिए प्यारे बंधुओं, ये मल्ली सेनाचार्य महाराज ने एवं और भी अनेकों आचार्यों ने पद्मावती एवं अन्य देवी देवताओं का उल्लेख पूरे ग्रंथों के अंदर किया हुआ है। आज के कुछ क्षुद्र व्यक्ति इस प्रकार से करते कि ये ऐसा नहीं, वैसा नहीं, 3, 13, 9, 11 करने की कोशिश करते। वो नमक की खान में रहने वाली चींटी के समान के मुख में नमक की डली रखे हैं, निकालना नहीं चाहते हैं। इसलिए प्यारे बंधु, अपने गुरुजनों को मानिए और गुरुजनों की बात को मानिए। गुरुजन जो आपके लिए बता रहे हैं उसे स्वीकार कीजिए, जी बताया उसे स्वीकार कीजिए, ये कहा उसका त्याग आदि कीजिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। यही मेरा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए, मोक्ष मार्ग पे चलने वाले भव्य आत्माओं के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है। बोल महावीर भगवान की जय,
बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय। बोले विदेश से संबंधी श्रीमंद राधे विद्यमान बीती धनकर भगवान की। बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की। बोले आचार्य गुरु हरि स्वाट परम तपस्वी वर्चरी परम तिथि शांति शिरोमणि पंच वर्ष के जल के त्यागी सुधम सेनानी ज्ञान वृद्ध तपो वृद्ध वय वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठे नेमी सागर जी महाराज की जय।